राजस्थान के एक भक्त ने मुझसे पूछा कि गुरुदेव तुम इतनी उम्र हो गई अभी हंसते क्यों हो? मैंने कहा मैं बचपन से हंसता हूं। बोले कोई चिंता नहीं होती है? तो हमने कहा चिंता किसकी करना है, जब खुद की मृत्यु होने वाली है तो गाड़ी की चिंता करो बेकार है। जब खुद ही टिकने वाले नहीं है, खुद ही कंट्रोल नहीं मामला, मौत आ रही है तो किसकी चिंता करोगे? गाड़ी है, घोड़ा है, साधु है, चेला है, झमेला है, रोज कुंभ का मेला है चिंता किसकी करोगे और किस लिए करोगे? कोई चिंता करने से काम बनने वाला है? कुछ नहीं, फालतू काम। मैं आपको भी कहूंगा, मेरे से और कुछ सीखो ना सीखो, लेकिन मस्ती से जीना सीख लो, विवेक से रहना सीख लो और हर कार्य में बारीक डिसीजन लेना सीख लो। संभल संभल कर डिसीजन लो और गम खाना भी सीखो, नुकसान को सहना सीखो, धन की हानि को सहना सीखो और परिवार में सबको मिला जुला कर चलाना सीखो और हिम्मत से जीना सीखो। ये चीजें सीख लो, आपकी जिंदगी की चिंता दूर हो जाएगी। संतापाद भ्रश्यते बलम, और चिंता करने से दूसरा नुकसान होता, मनुष्य का शरीर बलहीन हो जाता है, शरीर में ताकत नहीं रह जाती, अंदर से तुम कमजोर हो जाओ। जैसे आपने लकड़ी देखा होगा तो लकड़ी के मकान नेपाल में बनते हैं। नेपाल में अब तो सीमेंट के भी बनने लगे, पहले लकड़ी के ही बनते थे। लकड़ी का दरवाजा, लकड़ी की दीवार, लकड़ी की छत और ऊपर कुछ कपड़े लोपड़े डाल देते थे, क्योंकि नेपाल में जंगल बहुत है तो लकड़ी बहुत है और भूकंप भी आ जाता कभी कभी, तो लकड़ी गिरे तो कम से कम कुछ सुरक्षित हो, और सीमेंट की छत गिर जाए तो पूरा फाइनल। तो लकड़ी के मकान, तो लकड़ी में एक कीड़ा लगता है जिसका नाम होता दीमक। नाम सुना आपने? दीमक। इधर ध्यान दो, उधर मत देखो। दीमक लकड़ी को अंदर से खाता है, भीतर भीतर लकड़ी को कीड़ा खोखला कर देता है। ऊपर से देखने में लगता है लकड़ी ठीक है, लेकिन वो लकड़ी अंदर से खोखला हो चुकी है। अब वो लकड़ी का भवन ढह जाने की संभावना है, क्योंकि भीतर से दीमक कीड़ा लगा हुआ है। ऐसे ही आपका ये शरीर रूपी महल, यदि इसमें चिंता की दीमक लग गई तो इस शरीर रूपी भवन अब ढह जाने की संभावना है, अब ज्यादा दिन फिर नहीं रहेगा। इस चिंता को हटाओ, हंसते हंसते काम करना सीखो, टेंशन मुक्त प्रबंधन करना सीखो। मुकेश अंबानी से भी सीखो, इतना बड़ा प्रबंधन, इतना बड़ा मैनेजमेंट, और वह व्यक्ति भी समय पर सोता है, समय पर जागता है। प्रधानमंत्री से सीखो, पूरे देश का नेतृत्व करता है और समय पर सो जाता है और जाग भी जाता है और प्रसन्न भी रहता है, मुखमंडल पर तेज चमक रहा है। याद रखना, वेद ऋषियों ने एक बहुत अच्छी बात कही है 2500 साल पहले, 10,000 साल पहले। उन्होंने कहा है, सोने के समय सोइए, खाने के समय खाइए, बात करने के समय बात कीजिए और आराम के समय आराम कीजिए। देखने के समय देखिए, सुनने के समय सुनिए, चित्त को चंचल मत कीजिए। कितने लोग भोजन खा रहे हैं, साथ में टीवी भी देख रहे हैं, साथ में मोबाइल से बात कर रहे हैं, साथ में पत्नी को कुछ समझा रहे हैं और साथ में दोस्त से कह रहे हैं अभी आ रहा हूं, तुम रुके रहो। ना तो भोजन में चित्त लग रहा है, न टीवी देख पा रहे हैं ठीक से, न पत्नी से बात हो पा रही है। ऐसे लोगों की जिंदगी टेंशन में है। टीवी भी देखो, जब प्रवचन सुनो भोजन बंद कर दो, बस ऐसे बैठ जाओ, प्रवचन को याद कर लो और सवेरे उठ करके दूसरों को सुनाओ। मैंने पहली बार एक महात्मा का प्रवचन सुना था, 90% प्रवचन याद कर लिया था एक बार में, और फिर हमारे जो साथी थे उनको सब सुनाया था मैंने। तो उन्होंने कहा मेरे को तो एक अक्षर याद नहीं हुआ। तो मैंने कहा तुम कुछ और सोच रहे होगे,
ध्यान से सुनो। सुनने के समय सुनना है, देखने के समय देखना है, खाने के समय खाना है और सोने के समय सोना है। सोने के समय सोचना नहीं है। कितने लोग सोते भी हैं और सोचते भी हैं। अभी दोनों काम एक साथ कैसे हो सकते? और दोनों काम करोगे दोनों फालतू हो गए, दोनों ठीक से नहीं हो सकते। गहरी नींद का सुख लीजिए और 7 घंटे से ज्यादा सोने की कोशिश मत कीजिए। अधिक से अधिक 7 घंटे। अगर उम्र 20 साल है तो 8 घंटे, 20 के ऊपर है तो 7 घंटे, और 60 से ऊपर पहुंच गई तो फिर 6.5 घंटे बहुत है। और 90 साल के हो गए तो कोई बात नहीं, जितनी नींद आए सो लो, अब तो कुछ करना है नहीं। लेकिन बूढ़ों को तो नींद ही नहीं आती। घर पूरा सो रहा, वो जाग रहे, कहीं लोटा उठाते, कहीं बाल्टी उठाते, खड़बड़ खड़बड़ करते रहते। सोने वाले सोते सोते मन मन में नाराज हो रहे हैं कि बाल्टी क्यों पटक रहे हो। वो बाल्टी इसलिए पटक रहा कि तुम भी उठो, क्यों सो रहे हो। डिस्टर्ब मत करो उनको, सोने दो। संतापाद भ्रष्यते रूपम, संतापाद भ्रष्यते बलम, संतापाद भ्रष्यते ज्ञानम। और चिंता करने से ज्ञान भी कट जाता है। स्मरण शक्ति खत्म हो जाएगी, याद शक्ति कम हो जाएगी। अधिक चिंता करोगे तुमको तुम्हारे बेटों के नाम भी टाइम पर याद नहीं आएंगे। और बहुत चिंता हो गई तो याद रखना, फिर तुम अपने जो बटन लगाते हो कुर्ता और बुशर्ट के, वो उल्टा पलटा लगाओ। और बहुत ज्यादा चिंता हो गई तो बिस्तर पर तुम जिधर पैर करना चाहिए उधर सिर करके सोओगे, ठिकाना ही नहीं तुम्हारा। चिंता में सब उलट पलट हो जाता है। और हंसने से, खुश रहने से बुद्धि का स्मरण बढ़ता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि प्रसन्न चेतसो ही आसु बुद्धि पर्योतिष्ठते। प्रसन्न रहने वाले की बुद्धि विकसित हो जाती है। जितना ज्यादा तुम खुश रहोगे, और खुश कब रहोगे? जब मन आपका ठीक हो। जिसका मन ठीक नहीं, खुश नहीं रह सकता। जो दूसरे से द्वेष करेगा, राग करेगा, ईर्ष्या करेगा, क्रोध करेगा, वो खुश नहीं रहेगा, बहुत टेंशन में रहेगा। इसलिए याद रखना, ना किसी से राग करो, ना किसी से द्वेष करो, और ना किसी से ईर्ष्या करो। सबके प्रति प्रेम रखो और गाया करो इस श्लोक की, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका भला सोचोगे तो चिंता से मुक्त हो जाओ। सबका भला सोचो। फिजूल खर्ची करोगे तो चिंता में पड़ोगे। बिना विवेक के कार्य करोगे, चिंता में फंस जाओगे। किसी को देख करके कदम उठाओगे, चिंता में पड़ जाओगे। किसी की नकल करोगे तो आपकी शकल बिगड़ जाएगी। नकल मत कीजिए। नकल करके उसके जैसी तुम गाड़ी खरीद सकते हो, नकल करके उसके जैसा मकान बना सकते हो, लेकिन गाड़ी किस उद्देश्य के चलाना है, ये काम अकल का है, ये नकल का नहीं है। इसलिए किसी की नकल में जो फंसता है वो बंदर हो जाता है। नकल में मत फंसो। एक सज्जन मुझे मिले बाराबंकी जिले में, तो बोले श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोक टोटल हमें याद थे। तो हमने कहा याद थे, अब नहीं याद है क्या? बोले अब नहीं याद है। तो हमने कहा अब क्या याद है? पूरी गीता याद थी, अब क्यों नहीं याद है? बोले जब से शादी हो गई ऐसी उलझन में फंस गया, अब केवल मेरी पत्नी का नाम याद है। मैंने कहा क्या है? बोले उसका नाम भी गीता देवी है। गीता शास्त्र तो भूल गया, अब गीता देवी याद है। उलझन में पड़ गए। चिंता करने से
बुद्धि का स्मरण धीरे धीरे कम हो जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि नाशवान संसार है, तुम्हारे हाथ में सब कुछ नहीं है। अभी यहाँ हम आप बैठे हुए हैं, बहुत खुश हैं, भूकंप आ जाए और यहीं पर जोर से आ जाए तो हमारा आपका सबका एक साथ मोक्ष हो सकता है, सब धरती में समा सकते हैं। कौन जाएगा फिर ढाबा धुआंखेड़ी, कौन जाएगा माचलपुर, कौन जाएगा राजगढ़, कौन जाएगा नेपाल बॉर्डर आश्रम, सब लहसुड़िया में राम राम सत्य हो जाएगा। और फिर मरना तो एक बार है, मौत से क्यों डरे, और धमकी चाहे जो दीजिए पर रंच न टरे। मृत्यु से भी डरो मत, क्योंकि मृत्यु कितनी बार आ चुकी है, फिर भी शरीर मरा है, तुम नहीं मरे हो। तुमको मृत्यु भी नहीं मार सकती है, क्योंकि तुम अमर आत्मा हो। तुमको तलवार से नहीं काटा जा सकता है, क्योंकि तुम अच्छेद्य हो। अच्छिद्य एवं अक्लिद्य एवं अशोष्य वचा। और तुम हवा से सुखाए नहीं जा सकते, आग में जलाए नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अमर है। और अमर आत्मा हो करके तुम मरने को डरते हो। तुम मरना चाहो तो भी नहीं मर सकते हो, क्योंकि आत्मा मरती नहीं, क्योंकि जो अमर होता वो मर नहीं सकता, और जो मर सकता वो अमर हो नहीं सकता। और शरीर नश्वर है, ये अमर होगा नहीं, और आत्मा अमर है, ये मरेगा नहीं। तो मरने का डर क्या है? जिस समय सुग्रीव के भाई बाली का वध राम ने किया, तो बाली की पत्नी का नाम तारा था। तारा अपने पति की लाश को पकड़ करके फुट फुट कर रो रही है। तो राम समझा रहे हैं। राम क्या कह रहे हैं? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। एक एक शब्द पर ध्यान देना। अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। प्रकट सुतन तव आगे सोवा, जीवनी ते तुम कहीं लगी रोवा। हे तारा, ये शरीर तो पंच तत्वों से बना है, छित जल पावक गगन समीरा। और ये शरीर पांच तत्वों का तेरे सामने पड़ा हुआ है। और आत्मा तो अमर है, वो मर नहीं सकता, तो तू किसके लिए रो रही है? तो किसी ने यहां पर तर्क किया कि आप बाली के शरीर के लिए कह रहे हो कि आत्मा अमर है, तो लक्ष्मण को जब मूर्छा हुई थी तो तुम क्यों रो रहे थे? राम ये तो बताओ। भगवान को भी पकड़ लेते हैं लोग, तो आपको कोई बात पकड़ ले तो चिंता मत करो। तो मैं समझा देता हूं, भगवान तो पकड़ में आएंगे नहीं। सही बात कह रहे हो, तर्क कितना ही करो तुम पकड़ में आ जाओगे। राम कहते हैं अधम शरीर। मैं लक्ष्मण के शरीर के लिए इसलिए रो रहा था, इसलिए दुखी हो रहा था कि लक्ष्मण का शरीर धर्म की रक्षा के लिए था, लक्ष्मण का शरीर भगवान की सेवा के लिए था, लक्ष्मण का शरीर कर्तव्य का पालन करने के लिए था, इसलिए उनके लिए रोना ठीक है। पर जिनका शरीर अधम कार्यों में लगा हुआ है, पाप कर्मों में लगा हुआ है, अगर वो मर गए तो उनके शरीर के लिए अब क्या रोना है? मर गए तो अपने घर गए। ये बाली का शरीर अधम है, क्योंकि अधम कार्य कर रहा था। लक्ष्मण का शरीर पावन शरीर है। जैसे इसमें किसी भक्त का शरीर शांत हो जाए तो उसके लिए रोना ठीक है, क्योंकि वो शरीर भक्ति कर रहा था।
और 10 साल जीवित रहते तो लहसुड़िया में और सत्संग कराते। लेकिन कोई दुष्ट है, पापी है, सबको सताता है, दारू पीकर पूरे गांव को गाली देता है और फिर इधर उधर गलत कर्म करता है, वो अगर मर जाए तो उसके लिए रोना क्या है, उसके लिए घर में हंसना चाहिए कि अच्छा हुआ, निपट गया, ठीक है, जा। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह धम शरीरा। प्रकट स्वतन तव आगे सोवा, जीव नित्य तुम कहीं लगी रोवा, जीव नित्य तुम कहीं लगी रोवा। प्रकट स्वतन तव आगे सोवा, जीव नित्य तुम कहीं लगी रोवा। आप आज से संकल्प ले लेना, अपने विवेक को जागृत करो, अमर आत्मा का बोध प्राप्त करो और ये भी समझ लो कुछ चीजें आपके हाथ में हैं और बहुत सी चीजें आपके हाथ से बाहर भी हैं। जो आपके हाथ से बाहर हैं उनकी चिंता करना अज्ञानता है, जो आपके हाथ में हैं उन पर कंट्रोल रखना आपकी महानता है। जैसे कोई चिंता करे कि मैं बूढ़ा ना हूं, बाल पक रहे हैं, उम्र जा रही है, इसकी चिंता हो रही है, तो ये मूढ़ता है, अज्ञानता है। ये तो प्रकृति का काम है। बचपन से जवान, जवान से बूढ़े, बूढ़े से जर्जर, जर्जर से मरमर, ये तो होना ही है। इस दुनिया में सदैव कौन रहता है? तो संतापाद व्याधि में इच्छति। विदुर जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, संताप करने से, चिंता करने से शरीर में नाना प्रकार के रोग पैदा होते हैं। जो लोग बहुत चिंता में रहते हैं उनका पेट ज्यादा खराब हो जाएगा। जो लोग बहुत चिंता करते हैं उनको नींद नहीं आएगी। जो लोग बहुत चिंता करते हैं वे अपने को स्वस्थ एहसास नहीं करेंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, विद्यार्थियों को कभी कभी चिंता हो जाती है कि पास होऊंगा कि फेल होऊंगा। जो पूरा साल भर इधर उधर घूमता रहेगा तो परीक्षा में चिंता तो होगी, और जो पहले से अपनी तैयारी रखेगा वो परीक्षा का इंतजार कर रहा है कि कब आएगी, शिकार मारूंगा। पहले से तैयारी कर लो, केमिस्ट्री के फार्मूले याद कर लो, Zn+S2SO4, Zn+S2SO4 कैसे बोलोगे? ये केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बॉटनी हो, जोलॉजी हो, जब तक आप ध्यान को एकाग्र नहीं करोगे कुछ याद नहीं होगा। और याद करने का आज तरीका मैं बता देता हूं। किताब खोल कर बैठो और आंखें खोलो और एक बार पढ़ो, फिर दोबारा पढ़ो, फिर उल्टा पढ़ो, फिर सीधा पढ़ो, फिर आंखें बंद करो, आंखें बंद करके पढ़ो, फिर जहां भूल जाए तो आंख खोल कर देख लो, फिर पढ़ो, फिर आंख बंद करके फिर पढ़ो, और फिर आप पाओगे कि बिना देखे, बिना पुस्तक में देखे हुए तुम पढ़ सकते हो, याद कर चुका। और याद करो, उसके बाद किसी को सुनाओ। जब किसी को सुनाओगे तो और मजबूत याद हो जाएगा। लेकिन जो कमजोर बुद्धि के हैं वे सुनाने से कतराते रहते हैं। वो सोचते हैं इज्जत बचे, याद रहे न रहे। हाँ, किसी को सुनाओ, कमांड रखो अपने ऊपर। और विद्यार्थी जीवन में कम भोजन खाना चाहिए, और विद्यार्थी को गुस्सा नहीं करना चाहिए। कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगार कौतुके अतिनिद्रा अतितंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगार कौतुके अतिनिद्रा अतिसेवा विद्यार्थी ही अष्टवर्ज्य। यदि विद्यार्थी अपने विद्या अध्ययन में सफल होना चाहता है तो 8 फार्मूले चाणक्य ने बताया है। नंबर 1,
विद्यार्थी को निष्काम होना चाहिए। विद्यार्थी को ऐसी चाह न हो कि मुझे फैशन वाली पैंट मिले, ऐसा कुर्ता मिले, ऐसा सलवार मिले, ऐसी सेटिंग करूं, ऐसी डेंटिंग पेंटिंग करूं। इन सब कामनाओं से उसको शून्य होना चाहिए। ये जितने आजकल लड़के और लड़कियां हैं ये सब बुद्धिमान बहुत है, लेकिन ये अपनी बुद्धि ज्यादातर तो फैशन में, सजावट में लगा देते हैं, उसी में जुटे रहते हैं। लड़कियां तो बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत इंटेलिजेंस हैं, लेकिन इनका सारा दिमाग खोपड़ी में लगा रहता है कि बाल किधर को मोड़ूं, किधर को झुका दूं, ऊपर से मोड़ दूं, इधर काट दूं, और दुनिया देख ले कि मेरे बाल के समान किसी के बाल नहीं है। अरे तेरे बाल क्या, हर व्यक्ति के खोपड़ी में बाल हैं, हर आदमी बाल से हैरान है। तू बाल क्या दिखा रही, मत दिखा बाल, पढ़ने में मन लगा, जो तो कंघा मार और चोटी को बांध और काम कर। बाल की लपड़े मत फंसा। कौन बाल देखेगा? ये तो जो बहुत मूर्ख होगा वही किसी के बाल देखेगा। कौन बालों में सुख है? इसलिए अपने माइंड को इस फैशन में, सजावट में, दिखावट में, जमावट में मत खर्च करो। श्रृंगार कौतुके, चाणक्य कहते श्रृंगार से बचो, और कौतुके का अर्थ है खेल कूद से बचो, मनोरंजन। ये व्हाट्सएप, यूट्यूब और क्या क्या मोबाइल में मुझे तो मालूम है। मुझसे एक डॉक्टर ने कहा आप कभी व्हाट्सएप नहीं खोलते हो? मैंने कहा मैं तो कभी नहीं खोलता है, इसे क्या देखना उसमें फालतू। बोले इसमें कभी कभी ज्ञान की बातें आती। हमने कहा एक ज्ञान की बात आती है, 99 गोबर आता है। हाँ, तो मेरे को नहीं चाहिए ज्ञान। और ज्ञान बाहर से मिलता ही नहीं है। जब आपका चरित्र उत्तम होता है तो ज्ञान अंदर से प्रकट होकर बाहर आता है। साहेब बंदगी, कामम क्रोधम, और विद्यार्थी को शांत स्वभाव का होना चाहिए, जिद्दी ना हो, क्रोध ना करे। अन्यथा जो विद्यार्थी क्रोधी स्वभाव का है, एक दिन नाराज हो गया, 3 दिन मुंह फुलाए रहेगा, 3 दिन बाद ठीक हो जाएगा तो फिर कोई बात आ जाएगी, फिर नाराज हो जाएगा। उसका समय, उसकी बुद्धि, उसका टाइम, उसका जीवन नाराजी में ही बीत जाता है। और विद्यार्थी को जिद नहीं करना चाहिए अपने माता पिता से कि ये सामान लाओ नहीं तो जहर खा लूंगा। क्या जिद करना है? जिस सामान की जरूरत होगी हम बड़े होंगे तब खरीद लेंगे। माता पिता के पैर छुओ और कहो कि कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्रेम चाहिए, आप खुश रहो, आपकी खुशियां चाहिए, बाकी जो जरूरत होगी 5 साल बाद मैं चमत्कार करने वाला हूं। योग्य बनाओ अपने माता पिता के रोज रोज इंजेक्शन मत मारो, सास ससुर को कैप्सूल मत खिलाओ बेहोशी का, उनको हैरान मत करो कि ये चाहिए वो चाहिए। जितना मिला है बहुत है। आपकी कबीर साहब ने एक बहुत अच्छा दोहा कहा, करो बहिया बल अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे पियास। अपने बाहु भुजाओं का बल कीजिए, कमाइए और उन्नत कीजिए, आगे बढ़ाइए। अब माँ बाप की पारी खत्म हो चुकी है, अब आपकी पारी चालू हुई है। अब दिखाओ चमत्कार नौजवानों, चलना संभल संभल के। ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के, चलना संभल संभल के। ऐसी जिंदगी जियो। और कामम क्रोधम तथा लोभम, और विद्यार्थी को लालच नहीं रखना चाहिए। चोरी ना करे। चोरी करेगा तो विद्यार्थी को चिंता रहेगी, कहीं चोरी खुल गई, पकड़ गए तो क्या होगा। और जिसके मन में चिंता है तो उसको पुस्तक कैसे याद होगी। मन निश्चिंत होना चाहिए। और स्वादम
और विद्यार्थी को स्वाद के लिए नहीं खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए खाना चाहिए। स्वाद के लिए मत खाओ कि आज बाटी बनी है तो 10 बाटी खा लिया, फिर बिस्तर पर लुढ़क रहे कि पेट में थोड़ा दर्द है, अब थोड़ा तो होगा ही, 10-10 बाटी खाया है। जिस रोज बाटी बने बहुत सावधान रहना, बस ज्यादा से ज्यादा 2 बाटी खा लो, और ज्यादा खेत का काम करते हो तो 4 खा लो। खाने से बल नहीं होता है, खाने से बुद्धि नहीं बढ़ती है। और कितनी महिलाओं को ये भ्रम है, ये अपने पति को खूब परोस परोस कर खिलाती है और पति बीमार होता जा रहा है। ये सोचती इसको अधिक घी खिला दूंगी तो बड़ा पहलवान हो जाएगा, हाथी बनकर आएगा। अरे हाथी नहीं, ये लुढ़क कर आएगा। मत खिलाना, ये घी हार्ट पर कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा करेगा। और जिस घर में रोज तुमको खाना है, किसी के हाथ से भोजन मत परोसवाइए। मैं भोजन खाता हूं, मुझे कोई नहीं परोसता, मैं खुद परोस कर खाता हूं। सब सामान रख लेता हूं, जितनी रोटी खानी 1 रोटी ले लिया, जितनी सब्जी लेनी ले लिया, स्वतंत्र हूं मैं। दूसरा परोसता है तो कहता है 1 मेरी ओर से खाओ। अरे 1 तेरी ओर से खाऊं तो तेरी ओर से भूख भी दे दे तू, तो भूख तो दे नहीं सकता, अब उसकी ओर से खाओ। फिर तीसरा आ गया, बोला मेरी ओर से 1 कचौड़ी खाओ, तो पता चला हम तो कचरूमल हो गए। बहुत खाने से स्वास्थ्य खराब होता है। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। विद्यार्थी को कम खाना चाहिए, स्वाद के लिए नहीं खाना चाहिए। स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर खाओ। और विद्यार्थियों को के खेल कूद में अधिक समय नहीं गंवाना चाहिए। खेलना क्यों किया जाता है? खेलना शरीर के व्यायाम के लिए किया जाता है। अब कितने विद्यार्थी 4-4 घंटे खेल रहे हैं। ये खेलना व्यायाम नहीं है, ये खेलना व्यसन बन गया, आदत बन गया। अगर 1 घंटे से ज्यादा खेलते हो तो ये व्यसन है, और 1 घंटे से कम खेल लेते हो तो ये व्यायाम है। क्योंकि शरीर से व्यायाम इसलिए करना चाहिए ताकि शरीर बीमार ना हो, स्वस्थ रहे। लेकिन अब दिन भर व्यायाम ही करते रहो तो इस शरीर से काम कब लोगे? तो दिन भर व्यायाम नहीं करना है, बस 1 घंटे हो गया काफी है। और मैं निवेदन करूंगा, विद्यार्थी को अति निद्रा नहीं लेना चाहिए। चाणक्य कहते हैं जो विद्यार्थी बहुत सोता है, 12-12 घंटे सो रहा है, उसको विद्या नहीं आएगी। कितने विद्यार्थी तो ऐसे सोते हैं कि कुंभकर्ण भी पीछे हो जाए पूरा, और सोते समय नाक भी बजाते हैं, आवाज बहुत करते हैं, चिड़ियां उड़ा रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। मुझे याद नहीं है अपने जीवन में कि कभी मेरे माता पिता ने कहा हो कि उठो जागो और पढ़ो, याद नहीं, कभी नहीं कहा। हम स्वयं अलर्ट थे, और मेरे गुरु ने भी कभी धक्का नहीं मारा कि तुम क्यों सो रहे हो। कितने तो ऐसे भैंसासुर होते हैं, माता पिता भी ढकेल रहे हैं, पत्नी भी धक्का मार रही है, बेटे भी धक्का मार रहे हैं, कहते पापा उठो, तो पत्नी कहती है पापा है कि पापी है, उठता ही नहीं। स्वयं जागो, अलर्ट रहो। 10 मिनट ज्यादा सो लोगे इससे कोई सेहत नहीं बन जाएगी, और 10 मिनट पहले जाग जाओगे तो इससे कोई बीमारी नहीं आ जाएगी। समय का ध्यान रखो। सोना भी जरूरी है लेकिन जागना भी जरूरी है। और घर घर में ये सबसे बड़ा विवाद है कि नौजवान जागता नहीं है और बूढ़े सोते नहीं हैं, और बच्चे को सोचते नहीं हैं। पूरा घर बंटा धार हो रहा है, अब ये घर कौन संभाले? हे नौजवानों, हे विद्यार्थियों, स्वयं अपनी चेतना को जागृत करो। तुम महान बनोगे
तुम्हारे अंदर कलेक्टर बनने की सामर्थ्य छिपी हुई है, तुम्हारे अंदर इंस्पेक्टर बनने की सामर्थ्य छिपी हुई है, बैरिस्टर बनने की सामर्थ्य छिपी हुई है, महान बनने की शक्ति तुम्हारे अंदर छिपी हुई है। बस तुम अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करो तो तुम क्या नहीं बन सकते हो। अतिशय रगड़ करई जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई, अनल प्रकट चंदन से होई।